प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल। संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले 4 चर्चित विधेयकों में से एक यह बिल मीडिया और प्रकाशकों यानी कि बुक पब्लिशर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल का समर्थन करने वाले लोग जहां इसके आधुनिकीकरण और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सराहना कर रहे हैं, वहीं कई लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार इस बिल की मदद से प्रेस पर अंकुश लगाना चाहती है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 है क्या? अगर यह पास हो गया तो क्या कुछ बदलेगा और इसे लागू क्यों किया जा रहा है? आइए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप कोई पीरियोडिकल या कोई पत्रिका या कोई अखबार निकालना चाहते हैं तो ऐसी पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। सरकार अब इसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव कराना चाहती है। 4 अगस्त 2023 को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था और यह ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके लागू होने से 1867 का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम रद्द हो जाएगा। सरकार का मानना है कि 1867 का ये अधिनियम काफ़ी पुराना हो गया है और अब वर्तमान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। पुराने अधिनियम में डिजिटल मीडिया शामिल नहीं था, जबकि नए अधिनियम में डिजिटल मीडिया को शामिल किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान करने और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई है। आइए अब जानते हैं कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल में क्या है। नए बिल में समाचार पत्रों, पीरियोडिकल्स और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। पीरियोडिकल्स में किताबें, साइंस मैगजीन और एजुकेशन मैगजीन शामिल नहीं हैं। नए बिल के तहत प्रिंटर या पब्लिशर को डीएम को डिक्लेरेशन देना होगा। डीएम इसे प्रेस रजिस्ट्रार को भेजेंगे। इसके बाद प्रेस रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। नए बिल के तहत पीरियोडिकल्स के पब्लिशर्स अगर चाहें तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन अप्लाई कर पंजीकरण पत्र पा सकते हैं। वहीं इस नए बिल में दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी आतंकी गतिविधियों या गैर कानूनी कार्य में सम्मिलित पाया जाएगा तो उसे पीरियोडिकल्स छापने की अनुमति नहीं मिलेगी। राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति को पीरियोडिकल्स छापने की अनुमति नहीं होगी। विदेशी पीरियोडिकल्स के रिप्रोडक्शन को भारत में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही प्रकाशित किया जा सकेगा। आखिर में जानते हैं कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल आने से क्या बदलेगा। 1867 का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के तहत अभी तक अखबारों, किताबों, मैगजीन आदि का रजिस्ट्रेशन मैनुअली होता रहा है। नए विधेयक में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सकती है। यह विधेयक उन 2 प्रावधानों को भी खत्म करता है जिनके लिए पब्लिशर्स यानी कि प्रकाशकों और प्रिंटर्स को जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा पत्र दाखिल करना जरूरी था। आइए अब जानते हैं कि इस बिल का विरोध या इस पर विवाद क्या है। देश में संपादकों की शीर्ष संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 को लेकर अपनी चिंता जताई थी। गिल्ड का मानना है कि इस विधेयक में कुछ ऐसे कठोर प्रावधान हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ प्रभाव डाल सकते हैं। यह नया कानून एक प्रकाशन कैसे काम करता है, इसमें अधिक दखल देने और मनमानी जांच करने के लिए सरकार की शक्तियों को विस्तृत करता है। गिल्ड के सदस्यों द्वारा दिए गए बयान में यह भी कहा गया कि नया विधेयक प्रेस रजिस्ट्रार के अलावा सरकारी एजेंसियों को इसके कार्यों का संचालन करने की अनुमति देता है, जिसमें पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं। वहीं आईटी नियम 2021 और इसमें हाल ही में किए गए संशोधन का उदाहरण देते हुए गिल्ड के सदस्यों ने कहा कि यह बिल सरकार को एक फैक्ट चेकिंग यूनिट स्थापित करने और सरकार के खिलाफ सामग्री हटाने के आदेश देने संबंधी व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। गिल्ड ने कहा कि रजिस्ट्रार और विधेयक का जोर पंजीकरण पर रहना चाहिए, न कि विनियमन पर, क्योंकि इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम कसने की संभावना है।